शिव जी का शिवलिंग हम पीली मिट्टी का घर में बना सकते हैं क्या? तो एक बात पहले भी कही और आज फिर कह रहे हैं, बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उस बात का। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है, ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। कौन सा शिवलिंग? सफेद मिट्टी का। महाराज, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है, और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। आज के ज़माने में जो ये होड़ लगी हुई ना शिवलिंग बनाने की, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। आज के ज़माने में जो एक होड़ लगी हुई है कि 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करो। अब 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करो और एक ही जगह की मिट्टी खोद कर पटक दी और बहुत सारे लोग आए और अलग अलग वर्ण के आए और मिट्टी का लिंग बना भी दिया, शिवलिंग की पूजन भी हो गई। पर शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती। शिव पुराण कहती है आपका जो वर्ण है उस वर्ण के हिसाब से आप भले 1.25 लाख मत बनाओ, एक शिवलिंग बनाओ। भले इतना बड़ा शिवलिंग नहीं बना सकते, इतना सा बनाओ, पर जो शास्त्र रीति से कहा गया है उसके अनुसार बनाओ तो फल भी तो मिलना चाहिए। अब तुम 8 दिन से लगी, पूरे सावन के महीने में तुमने शिवलिंग बनाया, पूरे सावन के महीने में तुमने शंकर जी की पूजन करी, पूरे सावन के महीने में तुमने शंकर का शिवलिंग बनाकर आराधना करी, पर शास्त्र कह रहा है, लॉकडाउन से अभी तक हर बार हमने कहा है कि अपने वर्ण के हिसाब से शिवलिंग का निर्माण करो। ब्राह्मण हो श्वेत मिट्टी का बनाइए, अगर वैश्य हो पीली मिट्टी का बनाइए, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, और शूद्र हो तो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। और ध्यान देना, अगर मान लो ये मिट्टी हमको नहीं मिलती है, ये मिट्टी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी वर्णन करा गया कि जब आप ब्राह्मण हो और आपके पास में सफेद मिट्टी नहीं है तो उस शिवलिंग पर बॉर्डर मतलब अबीर, अबीर जानते हो शंकर जी को चढ़ती अबीर गुलाल, तो अबीर चढ़ा दो, पर उसको सफेद कर लीजिए महाराज। और मान लो आप वैश्य हो, आपके पास में पीली मिट्टी नहीं है, तो उस शिवलिंग को बनाकर हल्दी से लेपन कर दो, पर उसको पीला कर लीजिए। महाराज, अगर आप क्षत्रिय हो, आपके पास में लाल मिट्टी नहीं है, तो शास्त्र कहता है महाराज जी शिवलिंग बनाओ, मिट्टी का मना नहीं है, पर उसके ऊपर लाल चंदन लपेट दीजिए, आप उसका निर्माण हो। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। बड़े बड़े यज्ञ देखें आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके नगर में यज्ञ हुआ है कभी? अरे बोलो तो हुआ है? उसका दर्शन करने गए हो आप? अगर दर्शन करने गए होगे तो यज्ञ की जो परिधि बनती है, 3 ईंट की जो बनती है, ईंटा की, उसको बनाते हैं, उसको 3 कलर में पोत देते हैं। पोतते कि नहीं पोतते? अब जब विचार करिए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो इसको लाल काला और ये पोतने की जरूरत क्या है इसको सफेद से? क्यों पोता जा रहा है? यज्ञ होना है उसमें तो केवल, जब यज्ञ ही होना तो पोतने की क्या जरूरत है? पर नहीं, उन 3 परिधियों को ब्रह्मा विष्णु महेश के भाव से उस पर कलर देना ही पड़ेगा। क्यों? अगर वैसे ही वेदी बनाकर सांकल्य छोड़ दी जाए तो उसका फल आधे से भी कम हो जाता है, और अगर कलर करने के बाद उस पर सांकल्य जब दी जाती है तो फल 1000 गुना प्राप्त हो जाता है। उसकी यह महत्वता है, उसकी यह मूलता है। जो शास्त्र में कहा गया है हम उसके अनुसार भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करें, और निर्माण कर कर यह जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा शिवलिंग बनाना है आपको। शिव महापुराण तो यह कहती है कि जितना छोटे से छोटे, यहां शास्त्र कहता है कि मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए तो ये आकृति की होना चाहिए, बस बहुत इतनी आकृति। और अगर इससे जितनी छोटी से छोटी भी होगी तो वो सुखकारी होगी, सुखकारी। कई जगह घरों में स्फटिक का शिवलिंग होता है, इतना सा होता है। कई जगह पारद का शिवलिंग होता है, छोटा सा होता है। कई जगह नर्मदेश्वर महादेव होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। रुद्राक्ष का विधान है शिव महापुराण में कि आप रुद्राक्ष 1.25 लाख बांटो, 2 लाख बांटो, 4 लाख बांटो, ये आपके ऊपर है। पर यहाँ शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव निकालें और उसको निकलवाकर उस शिवलिंग का वितरण करें 1008 या
10,000 या 1.25 लाख, और शिवलिंग आपने हमको दिया, हमने एक सिंहासन पर बैठकर, जगह पे बैठकर लोगों को दे दिया, उन्होंने ले जाकर ऐसे ही उसको रख दिया, उस पर कभी पानी नहीं चढ़ा, उस पर कभी पूजन तक नहीं हुई, उसको कभी धोक तक नहीं लगाई, तो उसका दोष कौन ग्रहण करेगा? उस दोष को कौन लेगा? शास्त्र प्रमाण नहीं देता तो ऐसी चीजों को हम करना पसंद नहीं करते। जो शास्त्र प्रमाण देगा, कहीं पोथी और पुराण में कोई चीज लिखी होगी तो आपको वर्णन करेंगे। इसलिए आपको कथा कहते समय एक एक पुराण का वर्णन किया जाता है कि कौन से पुराण से बोल रहे हैं, जिससे आप उससे छाट सके। फिर पुराणों का नाम बताया जाता है कि इस पुराण में से ये निकाल लेना, उस पुराण में ये लिखा हुआ है। अगर कोई उपाय भी आपको बता रहे हैं, बेलपत्री से जुड़ा हुआ, समी पत्ते से जुड़ा हुआ, शुगर का, बीपी का, कोई भी अगर उपाय बता रहे हैं, तो कौन सी पुराण से कह रहे हैं, वो पुराण का नाम हम बार बार लेते हैं कि इस पुराण में देखो, इस पुराण से निकाल लो, आपको मिल जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। और कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की आप किताब बुलवा लो, वहां से बुलवाओ पुराण और उसमें पढ़ लो, आपको प्राप्त होगा। और अगर पुराण आपके पास में है तो उसमें भी लिखा हुआ है, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में आप निकाल कर पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण श्वेत मट्टी का, फिर से बोलिए, वैश्य पीली मट्टी का, क्षत्रिय लाल मट्टी का, और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर कर जब पूजन करता है तो उसका बल, उसका प्रभाव तीव्र हो जाता है। जो मनोकामना होती है वो शीघ्र पूरी हो जाती है। अब तुम पूरे सावन में शिवलिंग बनाई और बाद में कामना पूरी नहीं हुई, और पंडित जी को दोष दे रही बेचारा, जिसने अभिषेक कराया, जिसने पूजन कराया। महाराज जी तुमने कहा था शिवलिंग बनाओ, महाराज जी तुम बोले थे कि अभिषेक करा। बेचारा सीधा साधा पंडित तुम्हारे यहाँ अभिषेक कराने आ जाता है, अब अभिषेक कराने आया तो तुम उस पर दबाव बनाओ, तुमने कराया। अब मेरा बेचारा महाराज तो घबरा गया, कराया तो हमारा तो ये काम हुआ ही नहीं। उसका कारण क्या था? उसके दोषी पंडित नहीं है, उसका दोषी आप हो। शास्त्र पुराण जो कह रही है उसको करते क्यों नहीं हो, उसको समझते क्यों नहीं हो?